ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, हर बात झूठ। आप दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, 30 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं मनीष सिसोदिया, कह रहे 3000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू फायदा हुआ है। और ये किसका है? ये कैबिनेट नोट किसका है? ये दिल्ली सरकार का है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ये दिल्ली सरकार का ही कैबिनेट नोट है जो एलजी साहब को भेज रहे हैं। यानी जनता को, प्रेस को आप झूठ बता रहे, गुमराह कर रहे हैं। ये सच्चाई सामने आ चुकी है कि कितनी झूठी सरकार है ये, कि अपनी बात को कहने के लिए झूठ बोल देते हैं। कहें आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता झूठ बोल रहा, वो भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन और इसी तरह से दिल्ली सरकार के जो 2019-20 में 1872 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा हुआ था, यानी अनुमानित जो एस्टीमेट किया था उससे 1872 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। 2021-20 में ये एस्टीमेटेड जो इन्होंने प्रॉफिट किया सोचा था उसमें 2191 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। यानी जो इन्होंने शराब की नई नीति बनाई जिसमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री कह रहे 3000 करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ, वो नुकसान में चला गया। सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी का फ़ायदा हुआ होगा, उनके रेवेन्यू का, पर्सनल रेवेन्यू का फ़ायदा हुआ होगा। दिल्ली की जनता का कोई भला नहीं हुआ, दिल्ली के खजाने में कोई पैसे की बढ़ोतरी नहीं हुई। इनकी इस खराब शराब पॉलिसी के कारण से 14 जो होलसेल व्यापारी थे, 4 ने तो हाथ ही खड़े कर दिए थे और अपना लाइसेंस ही उन्होंने दिल्ली सरकार को लौटा दिया था। ये वास्तव में ये वो दावा है। और इस कैबिनेट नोट में ये भी साफ लिखा है, एक आश्चर्यजनक बात है, जो बड़े घाटे, बड़े षड्यंत्र और बड़ा एक पॉलिसी के अंदर पॉलिसी पैरालाइज है, जिसमें एक बड़ा भ्रष्टाचार सामने आएगा। वो क्या है? मनीष सिसोदिया, इस कैबिनेट नोट में ये कहा गया है कि विस्की और वाइन बियर सबकी बिक्री बढ़ी है लेकिन लॉस हुआ है। इसका सीधा अर्थ है कि आपने शराब माफिया को आउट ऑफ वे जाके उनको फायदा किया है। वाइन और विस्की सबकी बिक्री बढ़ना यानी एक्साइज आना चाहिए, लेकिन एक्साइज नहीं आया। इसका मतलब चोर दरवाजे से आपने गलत तरीके से लोगों को ये बेचने का काम किया है, जिससे दिल्ली के सरकार के रेवेन्यू में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। हाँ, शराब माफिया के रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई, दिल्ली के आम आदमी पार्टी के रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है, आम आदमी पार्टी के नेताओं के रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन दिल्ली की जनता का कोई फायदा नहीं हुआ है।